रेयर अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,280 करोड़ का स्कीम अनाउंस किया है। उम्मीद है कि इस स्कीम के बाद इंडिया इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन जाएगा। इंटरेस्टिंगली, इंडिया के पास वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं। फिर भी आज के दिन इंडिया में ये सेक्टर लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और विंड टर्बाइंस के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम यूज नहीं करते, बट जितना भी हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट सारा का सारा चाइना से इंपोर्ट होके आता है। एंड सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरा वर्ल्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। चाइना एंड यूएस के ट्रेड वॉर्स के बीच पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है। यूएस के टैरिफ्स के बदले चाइना ने अपने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के सप्लाईज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। हम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडियन ऑटोमेकर्स जैसे कि टाटा मोटर्स, बजाज, ओला, एथर सब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में लग गए हैं। बट आखिर चाइना ने इस सेक्टर में मोनोपोली बिल्ड कैसे की एंड इंडिया इस रेस में पीछे क्यों रह गया है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स किस तरह के होते हैं, ये बनते कैसे हैं और इनका सप्लाई चेन कैसा है, ये सब कवर करेंगे। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि चाइना की इस सेक्टर में मोनोपोली क्यों है। फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे कि चाइना ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एडवांटेज को स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज किया है। और फाइनली पार्ट 3 में हम समझेंगे कि इंडिया इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कर रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट समझने से पहले समझते हैं कि रेयर अर्थ क्या है। आपको केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाया हुआ पीरियोडिक टेबल याद है? उस पीरियोडिक टेबल में 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सिल्वरी और सॉफ्ट टाइप के मेटल्स होते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंट्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो कुछ एलिमेंट्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एयरक्राफ्ट, ईवीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। बेसिकली हमारे मॉडर्न डे हाईटेक लाइफ को रेयर अर्थ एलिमेंट के बिना सोच पाना बहुत मुश्किल है। बट ये एलिमेंट्स मिलते कहाँ हैं? ऐसे तो बहुत कंट्रीज में आपको रेयर अर्थ डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बहुत सारे ओर को प्रोसेस करने के बाद भी बहुत कम रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं, इसीलिए इनको रेयर कहा जाता है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं, हैवी और लाइट। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैवी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं और ईजियर टू एक्सट्रैक्ट भी होते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम सारे 17 एलिमेंट्स को नहीं कवर करेंगे। हम सिर्फ उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे जिन्हें यूज करके मैग्नेट्स बनाया जाता है। तो देखो, आज के दिन वर्ल्ड में 2 टाइप के रेयर अर्थ मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं, समेरियम मैग्नेट्स और नियोडाइमियम मैग्नेट्स। समेरियम और नियोडाइमियम ये दोनों ही लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले 1970s में समेरियम मैग्नेट्स कमर्शियलाइज हुए। ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में यूज होते थे, पर कंज्यूमर सेक्टर्स के लिए समेरियम मैग्नेट्स काफी एक्सपेंसिव थे। उन दिनों में जापान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स, हार्ड डिस्क, ये सब जापान में डेवलप हो रहे थे। इन सारे इक्विपमेंट्स को और एफिशिएंट और लाइटवेट बनाने के लिए एक पावरफुल मैग्नेट की नीड थी। समेरियम मैग्नेट्स एक्सपेंसिव भी थे और हेवी भी, तो एक दूसरे टाइप के मैग्नेट की खोज शुरू हुई। 1980s में जापान के हिताची और यूएस के जनरल मोटर्स ने इंडिपेंडेंटली नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स बनाए। और पता है इसके कारण से कितना वेट रिडक्शन अचीव हो पाया? आईबीएम कंप्यूटर्स के डिस्क ड्राइव में जो मैग्नेट लगभग 40 केजी का हुआ करता था, वो आज के दिन 1 ग्राम से भी कम वजन का है। हल्का होने के बावजूद नियोडाइमियम समेरियम मैग्नेट से ज्यादा पावरफुल भी है। इसीलिए विंड टर्बाइंस, ईवीज, सेलफोन्स सब में नियोडाइमियम मैग्नेट्स यूज होते हैं। 2020 का डिमांड पैटर्न देखें तो 30% रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंडस्ट्रियल मोटर्स में यूज हुए, 29% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, 14% विंड टर्बाइंस में और बस 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। बट 2030 तक ये ट्रेंड रिवर्स होने की उम्मीद है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 में विंड टर्बाइंस और ईवीज इन मैग्नेट्स के बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर्स बन सकते हैं। हमारे इनिशियल रिसर्च से तो हमें लगा था कि ये नियोडाइमियम ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स का हीरो एलिमेंट है, और शायद ये पूरे मैग्नेट्स की पॉलिटिक्स, चाइना के रिस्ट्रिक्शंस नियोडाइमियम के अराउंड ही चल रहे होंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने मैग्नेट्स बनाने के प्रोसेस में डीप डाइव किया तो हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ आई। देखो, नियोडाइमियम मैग्नेट्स को बनाने के 2 तरीके होते हैं, बॉन्डेड एंड सिंटर्ड।
बॉन्डेड मैग्नेट्स ज्यादा ब्रिटल होते हैं, वो हार्ड होते हैं बट आसानी से टूट भी जाते हैं। जैसे कि चौक अगर आपने देखा होगा तो चौक बिल्कुल आसानी से जैसे टूट जाता है वैसे ये टूट जाते हैं। दूसरी तरफ सिंटर्ड मैग्नेट्स हार्डर होते हैं एंड उनमें बॉन्डेड मैग्नेट्स के मुकाबले एनर्जी ज्यादा होती है। इसीलिए 93% नियोडाइमियम मैग्नेट्स सिंटर्ड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो अभी इंसेंटिव स्कीम निकाला है वो भी सिंटर्ड मैग्नेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है। सिंटर्ड नियोडाइमियम मैग्नेट्स बनाने में दो हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं, डिस्पोरियम और टेर्मियम। ये एलिमेंट्स इंश्योर करते हैं कि हाई टेम्परेचर में भी नियोडाइमियम मैग्नेट्स अपनी अट्रैक्शन पावर ना खो दें। इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है अगर मैग्नेट का एंड यूज डिफेंस या एरोस्पेस सेक्टर में है। नियोडाइमियम का सप्लाई चेन क्रैक करना खुद में काफी टफ है। डिस्प्रोशियम और टर्मियम जो इनमें मिलाए जाते हैं उनका सप्लाई चेन क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका 98% सप्लाई चाइना में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए सप्लाई चेन पे नजर डालते हैं और समझते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट्स को बनाने के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 रेयर अर्थ को माइन करना, स्टेप 2 ऑक्साइड सेपरेट करके मेटल को रिफाइन करना और स्टेप 3 मैग्नेट मैन्युफैक्चर करना। नियोडाइमियम मैग्नेट्स की 50 to 60% माइनिंग चाइना में होती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेयर अर्थ माइन बयान ओबो माइन चाइना में है। चाइना के बाद यूएस में अराउंड 16% रेयर अर्थ माइन होता है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है। अब ये सुन के आपको लग रहा होगा कि चाइना में अगर 50 to 60% माइनिंग होती है तो हम सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन तो कर ही सकते हैं। आफ्टर ऑल बचा हुआ 40-50% तो चाइना के बाहर ही मिल रहा है। देखो ये बात सही है कि लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि नियोडाइमियम काफी कंट्रीज में मिल जाएंगे, ये ज्यादा रेयर नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि डिस्प्रोसियम के ऑलमोस्ट सारे डिपॉजिट्स बस सदर्न चाइना में है। इनका मेन सोर्स है आयन अब्जॉर्प्शन क्लेज और 98% डिस्प्रोशियम चाइना ही माइन करता है। माइनिंग छोड़ के रेयर अर्थ प्रोड्यूस करने के और भी 2 तरीके हैं, अनकन्वेंशनल फीडस्टॉक और एंड ऑफ लाइफ फीडस्टॉक। बट इन दोनों सोर्सेज पे अभी बहुत R&D की नीड है। आज के दिन मैक्सिमम रेयर अर्थ मैग्नेट्स माइन के थ्रू ही आते हैं। स्क्रीन पे हमने रेयर अर्थ के सारे सोर्सेज दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। माइनिंग के बाद आती है सेपरेशन और रिफाइनिंग की बारी। अब देखो जो माइंड मिनरल्स होते हैं उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड ये सब मिक्स्ड होते हैं। तो इन अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है और उनसे मेटल्स बनाए जाते हैं। अब चैलेंज ये है कि काफी मिनरल्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि थोरियम भी होता है। इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करना काफी एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग होता है। पीरियोडिक टेबल में आसपास होने के कारण अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिमिलर नेचर के होते हैं तो उन्हें भी एक दूसरे से सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से दुनिया के बाकी कंट्रीज ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं किया है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होने के बावजूद। प्लस रेयर अर्थ मैग्नेट्स का मार्केट साइज भी बाकी कमोडिटीज के कंपैरिजन में काफी लिमिटेड है। ग्लोबली रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का एनुअल कंजम्पशन बस 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का है। दूसरी तरफ 2024 में ग्लोबल कॉपर सेल्स 236 बिलियन डॉलर्स के थे, ऑलमोस्ट 35 to 40 टाइम्स। और तो और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के पास रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के ज्यादा रिजर्व्स भी नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज के पास जो रिजर्व्स हैं वो उन्हें जल्दी से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते क्योंकि हर 1 टन ऑफ रेयर अर्थ 2000 टन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ऑल इन ऑल बिना वायबल डिपॉजिट्स के प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करना सेंस नहीं बनाता। लेकिन चाइना के पास इस सेक्टर पे डबल डाउन करने के लिए सफिशिएंट रिजर्व्स भी थे और इंसेंटिव्स भी। इसी कारण से रेयर अर्थ रिफाइनिंग और माइनिंग में चाइना के पास नियर मोनोपोली हो गई। इसलिए इसमें चाइना के पास 90% मार्केट शेयर है। वर्ल्ड के 90% से ज्यादा नियोडाइमियम मैग्नेट्स चाइना मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद जापान के पास लगभग 7% शेयर है। इन दोनों के अलावा दूसरे कंट्रीज में मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। देखो एक आइडियल सिचुएशन में चाइना का रेयर अर्थ मैग्नेट्स में मोनोपोली होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम्स तब शुरू हुए जब चाइना ने अपने रेयर अर्थ रिजर्व्स को जियोपॉलिटिक्स में अपर हैंड पाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। 1990s के पहले चाइना का रेयर अर्थ की तरफ अप्रोच काफी अलग था। इनफैक्ट 1985 में तो रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए चाइना ने रिबेट्स अनाउंस किए थे। इस सेक्टर में हाई प्रॉफिट मार्जिन्स देख के चाइना के बहुत सारे कंपनीज इस बिजनेस में आए। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2002 से 2005 के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स के प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे गिर गए।
चाइना के बाहर जितने भी माइंस थे वो अनप्रॉफिटेबल होने लगे एंड देखते ही देखते बंद हो गए। जहां प्रॉफिट्स ठीक ठाक थी वहां एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन बंद करना पड़ा। इससे चाइना को एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया और चाइना को इस बात का अंदाजा भी था। 1992 में चाइनीज लीडर डेंग जियाओपिंग ने रेयर अर्थ रिजर्व्स को मिडिल ईस्ट के ऑयल से कंपेयर किया। China's rare earth resources can be linked in importance to the Middle East's oil. They have immense strategic significance, and we must certainly deal with rare earths issues with care, unleashing the advantages they bring. 1999 से चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पे कोटाज इंट्रोड्यूस कर दिए और 2005 से एक्सपोर्ट कोटा हर साल घटता रहा। 2010 में उनका असली मास्टर स्ट्रोक सबके सामने आया। जापान के साथ एक डिस्प्यूट के कारण चाइना ने जापान के रेयर अर्थ सप्लाईज रिड्यूस कर दिए। 2012 में यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान ने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़ा कर दिया और 2014 में डब्ल्यूटीओ ने भी कहा कि चाइना का ये एक्शन उनके ट्रेड कमिटमेंट्स को वायलेट करता है। इसके बाद सिचुएशन ठीक होने की जगह और बिगड़ गई। डायरेक्टली तो नहीं, पर चाइनीज गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली रेयर अर्थ रिसोर्सेज पे पकड़ बना ली। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत से लाइसेंसिंग और इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स इंट्रोड्यूस किए। इससे काफी चाइनीज कंपनीज बंद होने लगे। इलीगल ऑपरेशंस पे भी गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया। इलीगल प्रोडक्शन चाइना के लिए बहुत बड़ा हेडेक था। कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो 2005 से लेकर 2012 के बीच चाइना का 30% प्रोडक्शन इलीगल सोर्सेज से आता था। बची हुई कंपनीज को फिर 2016 तक चाइना ने कंसोलिडेट कर दिया। इससे चाइनीज गवर्नमेंट के रेयर अर्थ स्पेस में 6 स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज बन गए। 2024 में और भी कंसोलिडेशंस हुए और आज के दिन बस 2 चाइनीज कंपनीज इस सेक्टर को कंट्रोल करती है, चाइना रेयर अर्थ ग्रुप और चाइना नॉर्दर्न रेयर अर्थ ग्रुप। एज अ रिजल्ट चाइनीज गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे पूरी तरह से कंट्रोल है। इसीलिए जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ्स लगाए तो चाइना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया की रेयर अर्थ जर्नी अराउंड 1950s में शुरू हुई थी, जब इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड या IREL सेटअप किया गया था। IREL का मिशन बहुत क्लियर था, मोनाजाइट से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाना। मोनाजाइट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल थोरियम भी होता है। उस टाइम रेयर अर्थ मिनरल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनका ज्यादा यूज भी डिस्कवर नहीं हुआ था। इसीलिए उस टाइम इंडिया मोनाजाइट को थोरियम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा था। हमारा इंटरेस्ट एटॉमिक एनर्जी पे ज्यादा था। तो क्या हम चाइना जितने दूरदर्शी नहीं थे इसलिए हम पीछे रह गए? जी नहीं, हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि हम चाइना जितने ब्लेस्ड नहीं है। भले ही इंडिया के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स वर्ल्ड में 3rd या 4th लार्जेस्ट हों, चाइना के कंपैरिजन में हम एक मेजर डिसएडवांटेज फेस करते हैं। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड या IREL ने बताया कि इंडिया में मोनाजाइट का सोर्स बीच सैंड मिनरल या BSM सैंड ओर है और BSM में मोनाजाइट का कंटेंट बस 0.06 to 0.15% है और मोनाजाइट में रेयर अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन 58% है। यानी कि BSM में रेयर अर्थ सिर्फ 0.035% से 0.087% है और उसमें से भी सोचो नियोडाइमियम का कॉन्सेंट्रेशन और कितना कम होगा। ऑन द अदर हैंड चाइना के ओर में 6% से ज्यादा रेयर अर्थ कॉन्सेंट्रेशन है और उनके रेयर अर्थ डिपॉजिट्स आयरन, गोल्ड और सिल्वर डिपॉजिट्स के साथ पाए जाते हैं, जिससे माइनिंग का इंसेंटिव और स्ट्रांग हो जाता है। हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो ये इंडिया में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। एज अ रिजल्ट इंडिया में रेयर अर्थ का एंड टू एंड सप्लाई चेन कभी सेटअप ही नहीं हुआ और इसीलिए इंडिया अपना पूरा रेयर अर्थ मैग्नेट्स का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते आई है। इसमें 90% से ज्यादा चाइना से आता है। तो जब चाइना ने एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो इंडिया का पूरा ईवी इंडस्ट्री हिल गया। इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू ईवी मेकर्स पे 60,000 करोड़ रुपीस का बेट लिया, वो पूरा बेट रिस्क पे आ गया। ऑफ कोर्स इंडिया हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकती, तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस ने भी कुछ डिसाइसिव मूव्स लिए। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। कैबिनेट ने इस स्कीम में 7,280 करोड़ रुपीस का आउटले अप्रूव किया है। टारगेट है कि हम 6,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी बिल्ड करके एटलीस्ट सेल्फ रिलायंट तो बन जाए। लेकिन इस प्लान में 2 मेजर फ्लॉज हैं। फ्लॉ नंबर 1, हमें हर 1 टन नियोडाइमियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए लगभग 24,000 टन बीच सैंड मिनरल्स माइन करने पड़ेंगे। IREL ने अपने प्लैटिनम जुबली में रिलीज हुए बुक में ये क्वेश्चन भी रेज किया था कि क्या एनवायरनमेंट को इतना डैमेज करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली ईवीज बनाना वर्थ इट होगा। हाँ, ये सेक्टर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जरूर हो गया है, पर क्या नियोडाइमियम मैग्नेट्स बनाना ही इकलौता सोल्यूशन है? फ्लॉ नंबर 2, नियोडाइमियम तो हमें किसी तरह से मिल भी जाएगा,
पर हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स डिस्प्रोशियम और टर्मियम का क्या? उसके बिना इंडिया कैसे मैग्नेट्स बना पाएगा? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश पूरा वर्ल्ड कर रहा है। कुछ प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस भी नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टोयोटा ने 2018 में अनाउंस किया कि उन्होंने वर्ल्ड का पहला नियोडाइमियम रिड्यूस्ड हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट बनाया है। बेसिकली इस नए मैग्नेट में डिस्प्रोसियम और टर्मियम यूज ही नहीं होते हैं और नियोडाइमियम को भी काफी हद तक सीरियम जैसे लो कॉस्ट रेयर अर्थ से रिप्लेस कर दिया गया है। इंडियन रिसर्चर्स ने भी 2022 में हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना मैग्नेट्स बनाने की एक टेक्निक डिजाइन की थी। इंडिया के काफी बड़े ऑटो कंपोनेंट मेकर सोना कॉमस्टार ने भी लाइट रेयर अर्थ मोटर डिजाइन कर लिया है। एथर और बजाज ऑटो भी मीडियम टर्म में लाइट रेयर अर्थ मोटर्स में ट्रांजिशन कर रहे हैं। कुछ कंपनीज जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक रेयर अर्थ फ्री फेराइट मोटर्स यूज कर रहे हैं। सोना कॉमस्टार ने रिसेंटली फेराइट मोटर्स भी क्रैक कर लिया है। ऑल दिस सजेस्ट ओनली वन थिंग, चाइना ने जिस रिसोर्स को वेपन की तरह यूज किया, शायद हम उस रिसोर्स को ही इररेलेवेंट बना दें। पर क्या हम हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को पूरी तरह से इररेलेवेंट बना पाएंगे? शायद नहीं। डिफेंस और एरोस्पेस का हैवी रेयर अर्थ यूजेज शायद हम पूरी तरह रिप्लेस ना कर पाएं। और एआई और रोबोटिक्स में एडवांसमेंट्स होने के चलते अभी तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक वर्ल्ड में 86 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट्स का डिमांड होगा, जिसके लिए फिर से हैवी रेयर अर्थ नीडेड है, विच मीन्स चाइना की मोनोपोली खत्म होने में अभी भी टाइम है। जब तक हम वायबल ऑल्टरनेटिव्स नहीं बना लेते, तब तक चाइना के पास एक बहुत अच्छा बार्गेनिंग चिप है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमने इस सेक्टर को डीपली समझने में बहुत मेहनत की है। इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस सेक्टर के बारे में इन डेप्थ आइडिया लगे। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सेक्टर को भी ब्रेक डाउन करें तो कमेंट्स में जरूर बताना। और भी आपके कुछ थॉट्स या इंसाइट्स हो तो आप जरूर शेयर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।